In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have completed our chapter 5, work, energy and power. Today we are going to discuss our new chapter. Chapter name is fluid statics. After discussion of fluid statics, we are moving towards fluid dynamics. So there are two chapters in your physics class 11 which are related to fluid. अगर हम फ्लूइड की बात करें, व्हाट इज फ्लूइड, तो फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारे पास लिक्विड है और दूसरा हमारे पास गैस। गैस और लिक्विड दोनों को आपस में मिला के आप क्या पढ़ेंगे, फ्लूइड। माय डियर स्टूडेंट्स, 1653 की बात है, ब्लेस पास्कल का एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक प्रिंसिपल पेश किया। उस प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। उन्होंने बोला फॉर स्टैटिक फ्लूइड द नेट फोर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी जीरो। समझ में नहीं आएगा ऐसे, मैं आपको ज़रा एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। गिलास के अंदर पानी है, ठीक है, इस गिलास के अंदर क्या है, पानी है। आप देख रहे हैं गिलास के अंदर पानी कभी मोशन में नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि गिलास के अंदर मौजूद पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें ओवरऑल जो फोर्स है वो ज़ीरो है। वरना लिक्विड हमेशा किस स्टेट में होंगे, लिक्विड हमेशा फ्लोइंग स्टेट में होंगे, हमेशा लिक्विड आपको बहते हुए नज़र आएंगे, ठीक है कि नहीं। यही बात अगर यहाँ समझने की कोशिश करें, फॉर स्टैटिक फ्लूइड वो फ्लूइड जो रुका हुआ हो, जो मोशन में ना हो, द नेट फोर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड, उस हर पार्ट अगर आप देखें फ्लूइड के किसी भी पार्ट पे अगर द नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो नहीं होंगे तो आगे लिखा हुआ अदरवाइज, वरना क्या होगा, द फ्लूइड विल फ्लो। अगर फ्लो हो, अगर उस पर जीरो नहीं होगा नेट फोर्स, तो आपको वो जो फ्लूइड है वो बहते हुए नजर आएंगे। इसी चीज़ को जो है ना मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक किताब लिखी अपनी किताब के अंदर, ठीक है, पास्कल। इसी बेस पे उन्होंने एक लॉ पेश किया, उस लॉ को कहा जाता है पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के मुताबिक द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड से मतलब जो किसी ट्यूब के अंदर कन्फाइंड हुआ हो, बंद हो, ठीक है, अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, is distributed or transmitted evenly throughout the whole part of a liquid or in all direction। कहने का मतलब ये है, फ़र्ज़ कर ले अगर आपके पास यहाँ पे फ्लूइड, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, आप इसके एक पार्ट पे थोड़ा सा जो है ना प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली यहाँ तक ट्रांसमिट होगा। यानी यहाँ पर और यहाँ पर, अगर इसको P1 इसको P2 नाम दें तो P1 और P2 सेम होगा। यानी आप ज़रा से भी फ्लूइड के किसी भी पार्ट पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, वो प्रेशर थ्रू आउट फ्लूइड सेम आगे पास हो जाएंगे। दिस इज़ नोन एज पास्कल लॉ, ठीक है। मज़ीद इसकी वजाहत हम यहाँ पे एक डायग्राम के ज़रिए करेंगे कि हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में पानी है, ठीक है, लेकिन ऐसे या फ्लूइड आप कंसिडर करें, लेकिन अक्सर पानी के जो है ना इसमें पानी रखा हुआ है, चले आप पानी कंसिडर करें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम शो नहीं किया। तो एजेट इसे इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, शुरू के हालत में अगर आप देखें तो जाहिर है इसमें एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एक तो ये जो ऊपर जो पिस्टन है उसका प्रेशर है, एक लिक्विड अपना एक प्रेशर होता है। हमने क्या किया, दूसरे कंडीशन के अंदर, दो कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएंगे। दूसरे कंडीशन में इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा एक वेट रखा, तो थोड़ा सा माइनर में यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो प्रेस हो गए, क्या हो गए, ये थोड़ा सा प्रेस हो गए। अब हमने देखना चाहा कि ये जो प्रेशर यहाँ पे था और प्रेशर इसमें था, कि इसके अंदर जो प्रेशर में जो चेंजेस आए हैं वो थ्रू आउट जो लिक्विड है वो सेम आए हैं या अलग अलग हुआ है। यानी टॉप पे, हाँ, टॉप पे जो चेंजेस आए हैं प्रेशर में वो बॉटम में सेम है या अलग अलग आए, या बॉटम में कुछ ज़्यादा आए हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। तो हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है पानी है, तो पानी में हम अक्सर किस चीज़ को कंसिडर करते हैं, वेट को, क्योंकि पानी जो मौजूद होता है उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो फोर्स ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से डब्ल्यू फोर्स की जगह डब्ल्यू रख के उसको रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे हमने प्रेशर टॉप देखा तो डब्ल्यू की जगह पे हमने mg रखा और ए, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हमने देखा यार अभी हमने इस पर वेट थोड़ा सा अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसके अंदर चेंजेस देखें, तो चेंजेस की बात करें तब भी वही mg और ए के बराबर था। यानी जो प्रेशर के अंदर चेंज, चाहे आप टॉप पे देखें चाहे आप बॉटम पे देखें, मैथमेटिकली देखा गया तो चेंज टॉप पर भी और बॉटम पर भी वही mg और ए,
ठीक है, बॉटम पे चेक किया, फिर वही mg/a। तो क्या हुआ, जो चेंज इन प्रेशर है चाहे टॉप पे हो या बॉटम पे बराबर था। तब उन्होंने ही निकाला कि जो चेंज इन प्रेशर है वो ईच एंड एवरी पार्ट या ईच एंड एवरीवेयर क्या होता है, सेम होता है। चेंज इन प्रेशर क्या होता है, चाहे बॉटम पे देखें, अगर आप प्रेशर में चेंज करें ना, प्रेशर में तब्दीली लेके आए, प्रेशर बढ़ाएं, तो जितना जो टॉप पे प्रेशर बढ़ेगा उतना ही कहाँ पे बढ़ेंगे, बॉटम के अंदर प्रेशर, यानी जो चेंज है बॉटम में और टॉप में इक्वली आएंगे। तो उन्होंने इसी को क्या कहा, जब भी आप प्रेशर चेंज करते हैं दूसरे अल्फाज में, तो लिक्विड के पूरे पार्ट के अंदर वही सेम चेंजेस आ रहे होते हैं। इसको पास्कल्स लॉ को उन्होंने इस तरह भी पेश किया कि आप किसी भी लिक्विड के किसी भी पार्ट के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, वो पार्ट लिक्विड के होल चाहे बॉटम पे हो चाहे टॉप में हो, सेम आ रहे होते हैं। अगर यहाँ पे प्रेशर के अंदर चेंजेस जो है ना 1 पास्कल आ रहे हैं, तो नीचे भी कितना पास्कल आ रहे होंगे, 1 पास्कल ही आ रहे होंगे। अगर टॉप पे 5 पास्कल प्रेशर में चेंजेस आ रहे हैं, तो बॉटम पर भी 5 पास्कल चेंज आ रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर में चेंजेस लेके आते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के हर पार्ट पे प्रेशर बराबर चेंज आएंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि टॉप पे ज़्यादा चेंज आए और बॉटम में कम चेंज आए। मज़ीद उसको वजाहत के लिए उसकी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक्स है एक, ठीक है, एक हमारे पास जो हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस भी आज मेरा इरादा था लेकिन टाइम ज़्यादा आ गया, तो हाइड्रोलिक ब्रेक हम समझते हैं सही से। हाइड्रोलिक ब्रेक्स को ब्रेक इस वजह से कहा क्योंकि ये ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करते, कोई बॉडी मोशन में हो तो अचानक से ऐसी फोर्स अप्लाई करते कि उसकी मोशन रुक जाती है, इस वजह से उसको हाइड्रोलिक ब्रेक का नाम दे दिया गया। इसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मौजूद होता है। फ्लूइड में ज़्यादा फ्लूइड, मैंने आपको बोला फ्लूइड में 2 चीज़ें थी, एक गैस एक लिक्विड। गैस इस वजह से कम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें जो है ना कंप्रेसिबल होता है, गैस ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, ठीक है, लेकिन लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, इतना कंप्रेस नहीं होता। अभी मैंने आपको बोला इसमें इतना कंप्रेस तो किया हमने ऊपर वेट रख, लेकिन लिक्विड में इतना कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में इतना नहीं है। तो हम अक्सर ब्रेक सिस्टम के अंदर ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वी यूज़ लिक्विड इंस्टेड ऑफ गैस इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, तो हमने यही लिखना है क्योंकि जो लिक्विड है वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इस वजह से हम लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो लिक्विड की बात हो गई। कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पेडल होता है, ये तो सबने देखा हुआ है ना, ब्रेक पेडल होता है। अब ब्रेक पेडल आगे किसके साथ अटैच है, ब्रेक पेडल आगे एक पिस्टन के साथ अटैच है, उसको ये वाला पिस्टन जो कि मौजूद होता है मेन सिलेंडर में। ठीक है, मैं पहले ऐसे ही समझाता हूँ फिर मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। अच्छा, फिर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, वो ब्रेक ये जो पिस्टन को, क्योंकि ये लीवर सिस्टम के साथ अटैच होता है, तो ये आगे की तरफ इसको कर देते हैं। लीवर सिस्टम इस पूरे पिस्टन को, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड से बना, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ये एक टायर बनाने के लिए फ्लूइड अलग होते हैं, ठीक है, हम उसको ऑयल बोलते हैं हमारे पास में। तो अच्छा, अब ये तो मैंने एक टायर बनाया ना, चारों टायर के साथ ये इस तरह सिस्टम होता है। अक्सर तो पीछे के जो 2 टायर हैं उसी पे अप्लाई होते हैं, तो मतलब यहाँ से जो आगे बनाने का मकसद ये दूसरे टायर के अटैच है। फिर अब क्या करेंगे, ये देखो इस तरह लिक्विड भरा हुआ होता है इसमें, आपने इसको दबाया, दबाने से ये जो पिस्टन है वो इस साइड पे आ जाते हैं, ठीक है, प्रेस होके ना ये इस साइड पे आ जाते हैं। सिस्टम इस तरह क्या होता है, आप इसको नीचे दबाने से ना ये आगे की तरफ पुश होता है। लीवर सिस्टम कुछ इस तरह लगाया हुआ है यहाँ पे, तो जब आगे की तरफ पुश होंगे ना, इसमें मौजूद जितने भी लिक्विड है इक्वली ट्रांसमिट हो जाते हैं। जितना उस टायर के लिए हो जाएंगे उतना इस टायर के लिए भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये जितना यहाँ पे प्रेशर आगे की तरफ हो है ना, उतना ही ये आगे की तरफ इसको क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। क्योंकि 2 तरह के पिस्टन लगे हुए होते हैं, एक पिस्टन यहाँ पे मेन सिलेंडर के अंदर, एक पिस्टन टायर के अंदर मौजूद, 2 पिस्टन टायर के अंदर मौजूद होते हैं। मैंने यहाँ पे P1 P2 नहीं लिखा, P1 और P2, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ब्रेक अप्लाई किया, इस तरफ हो गए पिस्टन, इस पर प्रेशर पड़ा, इक्वली ट्रांसमिट हो गए, यहाँ पे आ गए, फिर ये आगे की तरफ इसको प्रेस करता है। तो जब ये आगे की तरफ प्रेस होंगे ना, दोनों पिस्टन यहाँ पे हमारे पास मौजूद इशू आप यूज़ नहीं करते, वो हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर प्रेशर पड़ता है। जब इस पर प्रेशर पड़ता है ना, वो ड्रम आपस में मिलते हैं, मिलने की वजह से वो टायर की मोशन है वो रुक जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये आगे की तरफ वही स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है यहाँ पे ना, उसका तस्करा नहीं है। इसके अंदर क्या भी मौजूद होते हैं, स्प्रिंग भी मौजूद होते हैं। जब आप ब्रेक को रिलीज़ करेंगे ना, ये फ्लूइड दोबारा से वापस जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग की मदद से ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। वो स्प्रिंग की वजह से उस पर दोबारा से इस पोर्शन पे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से ये दोबारा फ्लूइड किस में आ जाते हैं, मेन सिलेंडर के अंदर आ जाते हैं। ये ओवरऑल इसका प्रिंसिपल।
अब आप वर्ड टू वर्ड देखें, यही लिखा हुआ है, इट कंप्राइज ए मास्टर सिलेंडर। यहाँ पे ये क्या कहलाता है? मास्टर सिलेंडर या मेन सिलेंडर विद द पिस्टन अटैच। इसके साथ क्या अटैच है? पिस्टन। विद द यूज ऑफ लीवर सिस्टम द पिस्टन पी इज कनेक्टेड टू द ब्रेक। लीवर सिस्टम के जरिए ये पिस्टन कनेक्ट है किसके साथ? ब्रेक पेडल या ब्रेक के साथ, ब्रेक पेडल, ठीक है, ब्रेक पेडल के साथ ये अटैच है। अ ट्यूब कनेक्ट द मास्टर सिलेंडर टू द व्हील सिलेंडर। एक ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है, मास्टर सिलेंडर को किसके साथ अटैच किया हुआ है? व्हील सिलेंडर, ठीक है, इसको व्हील सिलेंडर नाम दे दिया। इसको क्या नाम देंगे? व्हील सिलेंडर। वो एक ट्यूब के जरिए अटैच होता है। द व्हील सिलेंडर हैज टू पिस्टन P1 एंड P2। व्हील जो सिलेंडर है ये वाला, इसके दो हमारे पास पिस्टन है, ये पिस्टन और दूसरा ये पिस्टन। दीज पिस्टन प्रेस अगेंस्ट द ब्रेक शूज। अब यही जब आप प्रेस करते हैं ना, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो आगे ब्रेक शूज को ये प्रेस करता है, रिम के साथ लग जाते हैं, ठीक है। वर्किंग देखें, व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, द लिक्विड प्रेशर फ्रॉम द मास्टर सिलेंडर पास इनटू द व्हील सिलेंडर। यहाँ जो प्रेशर अप्लाई होंगे ना लिक्विड पे, इस पर जो प्रेशर अप्लाई वो इक्वली ट्रांसमिट होंगे नीचे मास्टर सिलेंडर पे। हाँ, एज अ रिजल्ट प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड। अब जब इस पर प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाते हैं टू द पिस्टन P1 एंड P2, दोनों पे सेम प्रेशर लगेगा, कॉजिंग बोथ पिस्टन टू बी फोर्स आउटवर्ड। आउटवर्ड से मुराद एक दूसरे से, ठीक है। एंड द ब्रेक शूज टू बी प्रेस्ड, और जो ब्रेक शू है वो क्या हो जाएंगे? उस पर प्रेशर आ जाएगा अगेंस्ट दी व्हील रिम। किसके साथ? व्हील रिम के साथ ब्रेक शू अटैच हो जाते हैं। एज प्रेशर इज ट्रांसमिटेड विया द लिक्विड, जब प्रेशर ट्रांसमिट से मतलब इस लिक्विड के जरिए वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएंगे। इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन ऑल ऑफ द व्हीकल्स। अब इसमें तो हमने एक बनाए हैं, जितने भी व्हीकल्स के थ्रू ये कनेक्ट है ना, इक्वली ट्रांसमिट हो जाएंगे वो प्रेशर। इट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन द व्हीकल व्हील कनेक्ट टू द पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के साथ जितने भी व्हील कनेक्ट है ना, उन सब के साथ। व्हेन द पेडल्स आर रिलीज्ड, जब आप पेडल को रिलीज, बुक में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मैंने समराइज़ किया है, ठीक है। जब आप ब्रेक्स को रिलीज करते हैं, ऑल प्रोसेसेस विल बी रिवर्स। अब इसमें उन्होंने पूरा लिखा हुआ था बुक में, दोबारा से ये यहाँ आ जाएंगे लिक्विड, दोबारा ये, हाँ, तो मैंने एक ही सेंटेंस, व्हेन द पेडल्स आर रिलीज ऑल प्रोसेस विल बी रिवर्स। जब आप ब्रेक को रिलीज करेंगे सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। बस सुने, इधर सुने, एज अ रिजल्ट ब्रेक्स आर लिबरेटिंग। तो इस वजह से यहाँ से ब्रेक दोबारा से रिलीज हो जाते हैं। ये वाला से, ये वाला थोड़ा सा साइड में, बस सही है, थोड़ा सा इसको करो। अच्छा, मुझे आखिरी बात बतानी है अब। हाँ, ये वाला समझ में नहीं आया? देखो इसके, देखो ना, प्रेशर का फार्मूला है ये, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। आप किसी ये एरिया है, इस पे जो आप फोर्स लगाएंगे ना, फोर्स लगेंगे, इस एरिया पे जो फोर्स है, इन्हीं दोनों का कम्बिनेशन प्रेशर कहलाते हैं। इधर सुने, यहाँ पे क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, बात सुने यार, इतनी बड़ी बड़ी तेज़ घूमने वाली जो चीज़ है या तेज़ घूमने वाले जो टायर्स है, वो ज़रा सी भी ब्रेक अप्लाई करने पे रुक जाते हैं। ये समझ में नहीं आया है ना? आप ऐसे ही रोक दें, उसको रोक के दिखाए ट्रक को, ये फेल हो जाता है ब्रेक में, ज़्यादातर ये ब्रेक फेल हो जाता है। ट्रक ड्राइवर से ब्रेक फेल लगे हुए होते हैं ट्रक में, ये फेल नहीं होता, ब्रेक फेल कभी कभार हो जाते हैं ना, वो कभी कभार नहीं होता है। क्या होता है वो जानता है सिस्टम हो गया ना, वो कोई पार्ट टूट जाते हैं, बकवास नहीं करो तुम। अच्छा बात यार, ऐसी क्या वजह है कि हम ज़रा से भी फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े प्रेशर अप्लाई होते हैं, बड़े बड़े टायर रुक जाते हैं। इधर सुनो, मैंने आपको एक बात बोली, यहाँ पे जितना आप प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होता है, उतना ही प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होंगे? यहाँ पे दो एरिया है ना, दो एरिया, यहाँ पे जस्ट एक एरिया है। फर्ज कर ले हमारे पास इधर का प्रेशर बराबर करते हैं इधर का प्रेशर, उस एरिया का प्रेशर, हाँ, एरिया वाइज। फर्स्ट के लिए प्रेशर किसके बराबर है? P = फोर्स ओवर एरिया। अब हमारे पास दो साइड पे प्रेशर, एक यहाँ पे प्रेशर लग रहे हैं, एक यहाँ पे दो एरिया पे लग रहे हैं। हम इसको P2 नाम देंगे। P1 ये वाला प्रेशर, P2
ये वाला प्रेशर आप फोर्स बोल रहे थे कि प्रेशर कम नहीं होगा, प्रेशर तो यहाँ मतलब ए प्रेशर इक्वल होंगे। अभी सुने ना, अभी मैं आपको मैथमेटिकली समझा रहा हूँ ना, मैं ये बोल रहा हूँ प्रेशर यहाँ पे जितना लगेगा ना वो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वली ट्रांसमिट होंगे। नहीं होगा। मैं आपको यही तो प्रिंसिपल है, ये बात सुन ले। प्रेशर जितना यहाँ पे आएंगे ना इधर, उतना यहाँ पे आएंगे। अब सुने, फिर ये टायर कैसे रुक जाते हैं? आपके एक पाँव के ज़रा से भी प्रेशर से रुक जाते हैं। देखो प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि हमारे पास इधर देखिए P1 बराबर है P2 की। प्रिंसिपल यही कहता है लिक्विड के ईच एंड एवरी पार्ट पे प्रेशर बराबर होना चाहिए, पास्कल से यही कहते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे अगर आप देखें तो इसका फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे? F अवर A1, चलो इसको F1 नाम दे दे, F2 नाम दे दे। F2 ये यहाँ वाला है और F1 यहाँ वाला है। जो आप फोर्स तो आप यहाँ लगा रहे हैं ना, तो F1 इज इक्वल टू F2 अवर A2। अब हमने देखना है यहाँ कितना जो है ना फोर्स लग रहा है। प्रेशर तो बराबर होंगे, लेकिन याद रखो यहाँ फोर्स ज़्यादा होंगे। प्रेशर तो सेम होंगे दोनों साइड पे, फोर्स इस साइड पे ज़्यादा होंगे। कितना ज़्यादा होंगे तो ये भी आपको पता चलेगा कि F2 कितना होंगे। ये इसके साथ F1 मल्टीप्लाई A2 डिवाइडेड बाई A1, हाँ, इज इक्वल टू F2। अब देखो, आप एरिया की वैल्यू कल इंशाल्लाह मैं आपको बाकायदा वैल्यू रख के इसमें प्रूफ कराऊंगा कि कितना प्रेशर बढ़ता है। अभी मैं छोटा सा अगर आपको बताऊं, फ़र्ज़ कर ले, ये चीज़ समझ के जाएं। फ़र्ज़ कर ले आप जो है ना फोर्स यहाँ पे इसका एरिया पे एरिया कंसिडर करें। इसका एरिया है आपके पास 5 रखिए आप, 5 मीटर स्क्वायर, और यहाँ दोनों एरिया मिला के आप रखें 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया। ठीक है, अच्छा, आपने यहाँ से जो है ना फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन। 5 न्यूटन कुछ भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि इस यहाँ पे कितना फोर्स जो है ना लग रहा है। फोर्स बढ़ जाती है इसमें, प्रेशर तो सेम होगा। तो प्रिंसिपल के मुताबिक, थोड़ा मिटा के आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल के मुताबिक जो है ना, प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि हमारे पास जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर कहाँ पे होंगे? P2 होगा। P1 की जगह पे हम F1 अवर A1, P2 की जगह पे F2 अवर A2। F1 कितना है आपने लगाया यहाँ पे फोर्स? 5 न्यूटन। A1 कितना है? A1 कितना है? 5 इज इक्वल टू F2। हमने देखना है कि कितना फोर्स यहाँ पे जनरेट होता है, हमारा मेन मकसद। और A2 प्रेशर तो सेम है दोनों साइड, 10। ये इस साइड पे होगा 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 5 कट गया। फोर्स कितना आया? 10 न्यूटन। आप देखो 5 न्यूटन का फोर्स कितने फोर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं? 10 न्यूटन में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, यही तो प्रिंसिपल है। तो आपने बोला प्रेशर सबके इक्वल आएगा। प्रेशर इक्वल आएगा, फोर्स बढ़ेंगे ना, फोर्स नहीं, आपने मतलब आपने वहाँ प्रेशर लगाया। हाँ, कितना लगाया? प्रेशर नहीं लगाया, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया। इस यहाँ पे जो प्रेशर, वो तो अभी यहाँ पे जो है ना, इधर देखे ना 1 जो है ना आपके पास प्रेशर है, इधर जो है ना 1 है। प्रेशर यहाँ पे 1 होगा, क्यों? प्रेशर का क्या फार्मूला है? F1 अवर A1। अब आप इधर प्रेशर चेक करें, प्रेशर कितना है? F1 की वैल्यू कितनी है? 5। A1 की वैल्यू कितना है? तो 5 कितना हो गया प्रेशर? 1 पास्कल। ठीक है कि नहीं? अब हमें F2 निकालना होगा। F2 कितना आया हुआ है? 10 न्यूटन। अब आप प्रेशर देखेंगे कहाँ पे? P इज इक्वल टू F2 A2। F2 कितना आया है? 10। एरिया कितना है? 10। प्रेशर कितना आया? 1। प्रेशर सेम होंगे, प्रेशर 1 ही है, लेकिन फोर्स कितना बढ़ रहा है? 10 गुना, मतलब 5 था, यहाँ पे कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। तभी बड़ी बड़ी चीज़ें एकदम से फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से रुक जाती हैं। हालांकि यहाँ पे कम फोर्स लगा रहे हैं आप, फोर्स बढ़ जाती है। यही है पास्कल्स लॉ। वरना इतने बड़ी बड़ी मशीनें, भाई बड़े बड़े पत्थर उठा के फेंक देते हैं। वो जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ना, देखा हुआ है ना काम कंस्ट्रक्शन में, यही होता है। ज़रा से भी यहाँ पे फोर्स लगाएंगे आप, वो प्रेशर के ज़रिए, एरिया के ज़रिए उसको, उसके जो फोर्स प्रेशर तो हर जगह पे सेम रहेगा। यही पास्कल का है।
यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हाइड्रोलिक प्रेस समझाऊँगा।